नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ हैंडलिंग मैनेजिंग रिस्क। क्या क्या मेथड्स यूज़ करके हम रिस्क को हैंडल कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है एक्सेप्ट एंड बियर रिस्क। मीन्स क्या होता है, रिस्क तो आ सकते हैं, हर एक छोटे मोटे बिजनेस में रिस्क तो होता ही है। तो उसके लिए हमें भागने से अच्छा पहले से ही हम डिसाइड करके रखो, ये ऐसे हो जाएगा तो हम ऐसे करेंगे। तो हमें पहले ये क्या है, रिस्क तो होता ही है, तो उसका पहले ही हम डिसाइड कर लो, ये आ जाएगा तो ऐसे करेंगे, या आ जाएगा तो वैसे करेंगे करके हमें एक आइडिया में रहना चाहिए। सम रिस्क आर स्मॉल एंड अनअवॉइडेबल। हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो रिस्क स्मॉल हो या बिग हो या जो भी हो, पर वो अवॉइड नहीं कर सकते। बेस्ट वे क्या है, एक्सेप्ट देम एंड डील विद द कॉन्सिक्वेंसेस। उन उसका कॉन्सिक्वेंसेस को डील करो, उसमें भागना नहीं है, भाग भी नहीं सकते, अपन को फेस करना ही पड़ेगा। ए स्मॉल शॉप may not spend on insurance for minor risk। छोटे मोटे जो शॉप होती है उन लोग को इंश्योरेंस मिलते नहीं है, उनके शॉप में कुछ भी प्रॉब्लम्स हो जाते, माइनर रिस्क हो जाता है, तो उसको फेस करने के लिए उनको इंश्योरेंस मिलते नहीं है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट, अवॉइडिंग रिस्क। जो भी रिस्क होता है वो बिजनेस में तो रिस्क होता ही है, ज़्यादातर उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, बट इन बिजनेस नॉट ऑल रिस्क कैन बी अवॉइडेड। बहुत सारी रिस्क होती है, ये सारे रिस्क को हम अवॉइड नहीं कर सकते, पर क्या है, जो भी रिस्क वाले काम होते हैं वो अवॉइड करना ज़रूरी है। अवॉइड एक्शंस दैट में क्रिएट रिस्क। जो भी एक्शंस होते हैं, जो भी अपना काम होते, रिस्क वाला काम होती है, वो अवॉइड करना देखना है, ज़्यादातर ट्राई करना है अपन को। ठीक है, मतलब अब देखो, एक प्रोडक्ट है, उसको कैसे मैन्युफैक्चरिंग करना है, कैसे लॉन्च करना है, कैसे मार्केट को पकड़ना है, ये हमें नहीं पता। तो इससे अच्छा हम वो प्रोडक्ट नहीं बनाए नहीं ना, न्यू प्रोडक्ट को ना इंट्रोड्यूस करें, है ना। तो जो भी है अपने पास है, उस बिजनेस को आगे बढ़ाओ। कभी कभी क्या करते हैं लोग, न्यू प्रोडक्ट को भी नहीं करते हैं, लॉन्च नहीं करते हैं, और जो प्रोडक्ट है अपने पास उस बिजनेस को आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और जो बिजनेस वाले अभी प्रॉफिट में है, उनके पीछे पीछे उन लोग ने क्या किया है उसको देख के अपने बिजनेस बढ़ाने की कोशिश करते हैं। रिस्क वाला काम को अवॉइड करो। अब एक मिठाई वाला है, तो उसको कॉइल से आग जला के जो मिठाई बनाना है, इससे अच्छा वो गैस यूज़ करेंगे, है ना। तो ये है एग्जाम्पल। अवॉइडिंग रिस्क मीन्स क्या होती है, रिस्क को अवॉइड करना है, के लिए ट्राई करना है ना, रिस्क वाले काम को करना है, रिस्क वाला काम को अवॉइड करना है। और ज़्यादातर रिस्क अवॉइड नहीं कर सकते, पर जो रिस्क वाले काम होते हैं उसको अवॉइड करना है, सीखना है। समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफर्ड और शिफ्टेड रिस्क। Many business risk cannot be avoided or reduced by them, can be transferred to others who are more willing to bear the risk। हम क्या करते हैं, हमें रिस्क आर पास्ड टू अदर्स हु आर विलिंग टू बेयर दम। हम फेस नहीं कर सकते वो रिस्क को, वो अवॉइड भी नहीं कर सकते, तो उस वाले रिस्क को किसी और वो बेयर कर सकते हैं, उनको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसका कॉमन मेथड्स क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हेडजिंग। हेडजिंग मीन्स क्या होती है,
कोई भी एक प्रोडक्ट है वो मार्केट में जाने के बाद हमें उस प्राइस का उस प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाए तो हमें क्या होगा, वो लॉस में चले जाते हैं ना। हमने 100 रुपये में लिया, उस चीज़ को 2 दिन बाद मार्केट प्राइस उसका कम हो गया, उसका मार्केट प्राइस कम होके उसको क्या बोलते हैं 50 रुपये हो गए, तो हमें 50 रुपये क्या हो गया, लॉस हो गया। तो उस वो लॉस ऐसे ना हो उसके लिए क्या करते हैं, हमने जो भी प्रोडक्ट है उसको पहले ही हम फ्यूचर मार्केट में बेच देते हैं 100 रुपये में। अब कोई भी प्राइस में चेंजेस आ जाए, 50 रुपये हो जाए या 10 रुपये हो जाए, पर हमारी जो प्रोडक्ट है वो 100 रुपये में बेच देंगे, बिक जाएगा। तो वो इसीलिए हम फ्यूचर मार्केट में बेच देते हैं प्रोडक्ट को। ठीक है, ये ज़्यादा प्राइस में फ्लक्चुएशंस होते हैं तब हमें ये यूज़फुल होती है। एग्जाम्पल में एक टेक्सटाइल मिल सेल्स कॉटन इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स टू अवॉइड लॉस फ्रॉम प्राइस ड्रॉप। प्राइस कम होने के बाद उसको लॉस ना हो जाए इसलिए वो फ्यूचर मार्केट में पहले ही कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बेच के रख देते हैं, उसको सेल आउट करके रख देते हैं। समझ गए चीज़ को। नेक्स्ट टॉपिक है अंडर राइटिंग। कोई भी एक पब्लिक कंपनी उनके शेयर्स हैं या डिबेंचर्स इश्यू कर देते हैं तो पब्लिक आके वो चीज़ ले सकते हैं। तो ऐसे हमने इश्यू कर दिया तो सारे जो शेयर्स हैं वो सेल आउट नहीं हुआ है, तो जितने नहीं हुआ है अनसोल्ड जो सिक्योरिटीज़ होती है वो क्या हो जाता है, एक अंडर राइटर्स को हम बेच देते हैं, तो उन लोग वो रिस्क ले लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अंडर राइटिंग। दिस ट्रांसफर्स रिस्क ऑफ लॉस फ्रॉम द कंपनी टू द अंडर राइटर्स। हमने जो रिस्क है अपना, जो शेयर्स डिबेंचर्स नहीं लिया है, पूरे हमने सेल आउट नहीं कर पाए, तो वो रिस्क हम क्या करते हैं, अंडर राइटर्स को वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सब कॉन्ट्रैक्टिंग। सब कॉन्ट्रैक्टिंग मीन्स क्या हो जाता है, कोई एक फर्म है वो क्या एक कॉन्ट्रैक्ट लिख देते हैं लॉन्ग टाइम के पीरियड के लिए। वो क्या है, वो सर्विस के लिए होगा या कोई एक्सपर्ट के अंदर काम कदम करने का होगा, ऐसा कोई एग्रीमेंट होगा। इस टाइम के अंदर बहुत लॉन्ग टाइम होगा, उसके अंदर जो काम कदम हो जाएंगे, पर उसके अंदर कोई भी मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उसका प्राइस में कोई भी चेंजेस हो, वो इनको इनके ऊपर क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल नहीं होगा, उनके ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है। कोई भी मटेरियल हो या लेबर का चार्ज हो, कोई अदर इम्पोर्टेड आइटम्स का प्राइस का कम होना या ज़्यादा होना, वो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उनके ऊपर असर नहीं पड़ेगा, दूसरे के ऊपर असर पड़ेगा, रिस्क कोई और के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है। मेन कॉन्ट्रैक्टर ट्रांसफ़र पार्ट ऑफ द वर्क एंड रिस्क टू सब कॉन्ट्रैक्टर्स। सब कॉन्ट्रैक्टर्स को एक एक वर्क वो बांट के देते हैं, उसका जो भी प्रेशर हो तो उनके ऊपर आता है, ये मेन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर नहीं आता है। एग्जाम्पल गिविंग इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग वर्क टू स्पेशलिस्ट। समझ गए। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिवेंटिंग रिस्क। रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड बाय एडवांस प्लानिंग। हाँ, रिस्क तो होता है, बिजनेस में रिस्क तो होता है, तो वो बहुत ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज होती है ये रिस्क को हमें कम करने के लिए। बहुत सारी एक्शंस ले सकते हैं। एडवांस में हम प्लान कर सकते हैं, ये हो जाएगा तो ये करेंगे तो हमें ये नहीं होगा, मतलब कोई भी फायर का कोई भी रिस्क हो तो ऐसा होता तो पहले ही हम इलेक्ट्रिक का पूरे चेकिंग वगैरह करने, वायर का कहीं लूज़ कनेक्शन तो नहीं है, ये सारी प्लानिंग पहले कर सकते हैं। या कुछ ऐसे
ऐसे कोई भी रिस्क हो तो उससे पहले थोड़ी प्लानिंग करके रखो, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिंग रिस्क। उसके लिए बहुत सारी हमारे पास स्टेप्स है, ये सारी स्टेप्स हम फॉलो करेंगे तो रिड्यूस कर सकते हैं बिजनेस का रिस्क को। ठीक है, वो एक एक करके हम देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट है फोरकास्टिंग एंड मार्केटिंग रिसर्च। हमें क्या है, पहले से कोई भी प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट हो या अपनी जो प्रोडक्ट का फ्यूचर मार्केट क्या है उसका प्लानिंग करनी चाहिए, और प्रेडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स। हमें फ्यूचर में कस्टमर्स कैसे मिलेगा, कैसे कस्टमर का नीड होगा या उनका टेस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें हमें पहले से पता करके रखना है, फोरकास्टिंग करके रखना है, और मार्केट का रिसर्च करके रखना है। अब क्या चेंजेस हो रहे हैं, अब क्या न्यू प्रोडक्ट आया है, प्राइस में क्या चेंजेस आया है, ये सारी चीज़ें हैं हमें पहले से ही प्रेडिक्ट करके रखना चाहिए। तो उसी वजह से हमारे रिड्यूस रॉन्ग डिसीशन जो रॉन्ग डिसीजन होते हैं वो रिड्यूस हो जाएगा, और अपना जो लॉस होता है वो लॉस कम हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? फोरकास्टिंग एंड मार्केटिंग रिसर्च। नेक्स्ट पॉइंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमें कोई भी प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करने के पहले उसके बारे में, मार्केट के बारे में रिसर्च करना पड़ेगा। इम्प्रूव प्रोडक्ट्स, रिड्यूस टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। हम टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ करके, अच्छे से टेक्नोलॉजी रिसर्च करके यूज़ करेंगे तो अच्छे प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स है वो अवॉइड हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी भी कंट्रोल करने के लिए, सो दैट कस्टमर्स कैन गेट सेफ एंड रिलायबल प्रोडक्ट। उनको अच्छे हम रिसर्च करके अच्छे प्रोडक्ट डेवलप करेंगे तो उसमें टेक्नोलॉजी भी यूज़ करेंगे तो वो प्रोडक्ट अच्छे निकलेंगे, वो कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा तो दोबारा भी वो लेने के चांसेस है, वो कस्टमर बने रहने के चांसेस है। तो इसी वजह से लॉसेस कम हो सकता है। नेक्स्ट है क्रेडिट स्क्रीनिंग एंड कंट्रोल। हम कोई भी व्यक्ति को डेप्ट दे रहे या लोन दे रहे, क्रेडिट में पैसा दे रहे, ऐसा कुछ है, क्रेडिट में सामान दे रहे, तो उससे पहले उनके बैकग्राउंड और सब देखना पड़ता है, पैसा वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चेक फिनेंशियल बैकग्राउंड ऑफ कस्टमर्स बिफोर गिविंग लोन्स एंड क्रेडिट्स। लोन्स एंड क्रेडिट्स देने के पहले उनके बैकग्राउंड को चेक करना ज़रूरी है। समझ गए? अब नेक्स्ट है सेफ्टी प्रोग्राम्स। हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पर अभी पुरानी मकान हो या कुछ भी हो तो वहाँ पर फायर का या इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम से, शॉर्ट सर्किट से कोई फायर का आग पकड़ना, ऐसे आग जलना, ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स ना हो तो उसके लिए पहले से ही सेफ्टी प्रोग्राम्स या अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह हमें देना पड़ता है। सेफ्टी प्रोग्राम्स, फायर अलार्म्स, सेफ्टी डिवाइसेस, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ गुड्स, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ गुड्स, मेडिकल केयर टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। समझ गए? इतने सारी चीज़ें आती है। ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ को अच्छे ट्रेनिंग देंगे। कोई भी न्यू प्रोडक्ट आया या कोई भी न्यू प्रोग्राम है तो उसके बारे में पहले से ही एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देंगे तो उन लोग को पता है, हमें ये चीज़ के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में हमें पता है, तो उन लोग क्या है, कोई भी एरर्स वगैरह होते हैं तो उसमें थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि पहले से आदमी को पता है। स्किल ट्रेनिंग रिड्यूसेस एरर्स एंड एक्सीडेंट्स, तो इसलिए एक्सीडेंट या एरर्स वगैरह कम होने की कोशिश करते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट गवर्नमेंट रेगुलेशंस। गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स एंड पोल्यूशन के अगेंस्ट जो रेगुलेशंस एंड रूल्स है वो इम्पोर्ट्स का, क्वालिटी का, स्टैंडर्ड हेल्प प्रिवेंट
रिस्क। ऐसे बहुत सारी क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ने भी ऐसे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आए हैं, उसके साथ देना चाहिए। उनके अगेंस्ट हम कुछ भी करना नहीं चाहिए। समझ गए। नेक्स्ट टॉपिक है मिटिगेटिंग रिस्क। मिटिगेटिंग रिस्क मीन्स क्या होती है, हर एक कंपनी में रिस्क होता है, कोई भी बिजनेस हो रिस्क होता है। तो वो रिस्क हमें पहले से ही पता होता तो रिस्क ना हो उसके लिए हम प्रिकॉशंस कर निकालते हैं, है ना। पर ये हमें नहीं पता वो छोटे मोटे रिस्क आ रहे, तो हम क्या करेंगे, रिस्क के पहले उनके क्या ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं है तो उसके पहले ही हम उसका रास्ता निकाल देते हैं। ये रिस्क को कैसे ब्लॉक करें, ये रिस्क से कैसे बचाएं, ऐसे हम कोई भी रास्ता निकाल सकते हैं। समझ गए। अब हमारी एक मीटिंग है, वो बाहर रखना चाहते हैं अपन, तो उस टाइम पे रेन आएंगे, तो ऐसे हमें मतलब ऐसे प्रेडिक्शंस होते हैं ना, तो वैसे हमें मतलब वेदर का प्रेडिक्शन है, उस पता नहीं कभी सही होगा कभी सही नहीं होगा, फिर भी एक एग्जाम्पल में ऐसे रेन होगा तो हम क्या करेंगे, तो हमारी ये रेनफॉल से बहुत सारे बिजनेसमैन्स आएंगे, तो उनको ये रेन से प्रॉब्लम होगा, तो इन लोग यहाँ पर फिर अपना बिजनेस का ये मीटिंग फ्लॉप हो जाएगा। तो ऐसा ना हो तो उसके लिए हमें क्या करना है, प्रिकॉशन टाइप में एक बड़ा सा हॉल बुक कर दो, फिर उसके अंदर पार्टी को अरेंज करो। ऐसे ऐसे छोटे मोटे रिस्क को हमें पहले से थोड़ा सा आइडिया है, तो उसका क्या बोलते हैं, दूसरी तरीका हम निकाल के रख देते हैं ना। पहले ऑप्शन क्या है, मीन्स रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ रिस्क इवन इफ इट कैनॉट बी अवॉइडेड। हम ये अवॉइड नहीं कर सकते, पर उसके जो अफेक्शन है वो कम कर सकते हैं। एग्जाम्पल में, रेंटिंग द टेंट ड्यूरिंग रेन रिड्यूसेस डैमेज बट डजंट स्टॉप द रेन। रेन तो हम स्टॉप नहीं कर सकते, है ना, तो हम उसके लिए एक रास्ता ढूंढ लिया। प्रोसेस क्या है, आइडेंटिफाई रिस्क, पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, फिर मेशर करना है, इसके इम्पैक्ट को ऑप्शन चूज़ करना है, क्या अवॉइड कर सकते, कंट्रोल कर सकते, ट्रांसफ़र कर सकते, रिटेन कर सकते, क्या कर सकते हैं वो हमें चूज़ करना है। उसके बाद इम्प्लीमेंट करना है एक प्लान को, फिर मॉनिटर करना है रिजल्ट को। ठीक है, इतना ही आता है इस पॉइंट में। समझ गए। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्लॉइटिंग रिस्क। एक्सप्लॉइटिंग रिस्क मतलब क्या होता है, देखो कोई भी एक रिस्क है वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं, उसके हम उसको यूज़ करने के बाद हमें कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है या कुछ पॉजिटिव हो जाएगा अपनी कंपनी में, तो उस रिस्क को हम बोलते हैं एक्सप्लॉइटिंग रिस्क। अब एग्जाम्पल में आजकल एआई का चल रहा है ना, तो हम एआई यूज़ करके हम एआई का नेगेटिव भी है, एआई का पॉजिटिव भी है, पर एआई को हम पॉजिटिव तरीके से यूज़ करके हमारी जो रिस्क है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लॉइटिंग रिस्क। पॉइंट्स देखते हैं। समटाइम्स रिस्क कैन ब्रिंग अपॉर्चुनिटीज़। Example, a product becomes so popular that company struggles to meet demand. Positive risk. Business may use such risk to their advantages by planning expansion. समझ गए, इतनी चीज़ें हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस फेलियर मीनिंग एंड कोसेस। मीन्स क्या है, हर साल कोई ना कोई कंपनी फेल हो जाता है क्योंकि उनका कोई भी प्रॉब्लम्स हो वो फेस नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या लॉस में चले जाते हैं, तो कंपनी बंद करना पड़ता है। बिजनेस फेलियर, व्हेन ए बिजनेस कैनॉट कंटिन्यू ड्यू टू लॉसेस और प्रॉब्लम्स। दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल कोसेस। इंटरनल मतलब फर्म के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से,
एक्सटर्नल जो आउटसाइड प्रॉब्लम्स है वो फर्म के अंदर फर्म में कोई भी प्रॉब्लम अफेक्ट होता है तो वो फेल हो जाती है फर्म, ठीक है, उसको बोलते हैं। बिजनेस कैन मैनेज रिस्क बाय एक्सेप्टिंग, अवॉइडिंग, ट्रांसफरिंग, प्रिवेंटिंग, mitigating, or even exploiting them. If risks are not handled properly, they may lead to business failure caused by both internal and external factors. अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है इंटरनल कॉजेस ऑफ बिजनेस फेलियर। इवेंट्स दैट हैपन इनसाइड ए बिजनेस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने के लिए विच कैन लीड टू इट्स फेलियर। कोई भी बिजनेस के अंदर ही प्रॉब्लम से स्टार्ट होगा तो वो फेलियर की तरफ जाएगा। मीन्स अब हमारी एक फर्म को आगे बढ़ाना है तो उसमें एक्सपीरियंस्ड पीपल एंड एक्सपर्टीज़ चाहिए हमको, है ना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक्सपीरियंस्ड है तो उन लोग को थोड़े बहुत तो एक्सपीरियंस होगा, ऐसे प्रॉब्लम होंगे तो आगे हम कैसे फेस करना पड़ेगा। एक्सपर्टीज़ मीन्स क्या होती है, हमें कोई भी प्रॉब्लम आ गए उनके पास आइडियाज़ होंगे उसमें से निकलने की या प्रॉब्लम्स कम करने की, तो ऐसे हमें सलाह देंगे। तो ऐसे वाले लोग होना चाहिए एक बिजनेस के अंदर। हमें कोई भी सलाह दे, कोई इंटेलिजेंट पीपल्स को ज़रूरी है, एक्सपीरियंस एंड इंटेलिजेंट पीपल्स, समझ गए। फर्स्ट पॉइंट ये है पुअर एंड इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। उसमें क्या है, हैपन्स व्हेन लीडर्स लैक स्किल्स और एक्सपीरियंस इन बिजनेस ऑपरेशंस। अब जो ऑनर्स हैं, ऑनर्स ने जो जो लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया है उन लोगों को अच्छे स्किल होना चाहिए, उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनके पास न्यू आइडियाज़ होने चाहिए। अब एआई आ गया है तो एआई के बारे में नॉलेज नहीं है तो उनको हमने क्या है बिजनेस में इन्वॉल्व कर लिया। तो आजकल एआई से सारे उसमें चलते हैं, है ना। तो हमारी फर्म फिर क्या होगा, पीछे चल रहे होंगे क्योंकि बाकी सबका फर्म में एआई के बारे में जो लोग जानते हैं उनको अपॉइंट किया है तो उनको बिजनेस आगे बढ़ेगा, अपना तो फिर लॉस में चले जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं उसमें आ जाता है। फिर रॉन्ग पीपल मीन्स हमारी जो हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया फिर उसके अंदर हमने रिलेटिव्स को लगा दिया और फ्रेंड्स को लगा दिया, तो हमें कोई भी काम उनका बुरा लगा तो हम क्या है ठीक से बोल नहीं पाते क्योंकि उनको बुरा ना लगे। उन लोगों का क्या कोई भी गोल है उनका छोटा रहता है या स्ट्रैटेजीज नहीं होता उनका, और फॉल्टी बिजनेस मॉडल्स होंगे, तो ये सारी चीज़ें हम उनको क्या है मुंह पे बोल नहीं सकते। तो ये सारे प्रॉब्लम्स के रिलेटिव्स के फ्रेंड्स के वजह से भी अपने जो बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। ये सक्सेसफुल कंपनी अंडर इट्स फाउंडर may fail under the next generation due to poor commitment and efficiency। अब मैंने एक बिजनेस मेरे दादाजी ने जो बनाया फिर मेरे पापा ने उसको और इम्प्रूव किया और मेरे आते आते मेरे में कोई भी ना कमिटमेंट है ना एफिशिएंसी है, मैं दोस्तों के लगाई हूँ और रिलेटिव्स को लगा के ऐश कर रही हूँ, तो क्या होगा मेरी जो जितनी अभी मेरी बिजनेस बड़ा है वो तो लॉस पे चले जाएगा। समझ गए ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है प्रीमेचर स्केलिंग। प्रीमेचर स्केलिंग मीन्स ये होती है हमें कोई कुछ ज़्यादा बिजनेस के बारे में हम नॉलेज ठीक से हुआ नहीं है, उससे पहले ग्रोथ के लिए बहुत फास्ट ग्रोथ के लिए हम ट्राई कर रहे हैं, ना कोई प्रॉपर प्लानिंग है ना रिस्क आएंगे तो कैसे फेस करना है उसके बारे में कुछ हमने डिसाइड ही नहीं किया, फिर हमारे बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कोई प्लानिंग है अपने पास अच्छा, ना साथ में कोई इंटेलिजेंट लोग भी है नहीं है,
तो इंक्लूड ओवर हायरिंग, हम क्या करते हैं जल्दी जल्दी फास्ट ग्रोइंग के लिए बहुत सारे लोगों को इकट्ठा हायर करते हैं। फिर क्या है, बहुत सारे कस्टमर्स को इकट्ठा कर लेते हैं। फिर क्या है, वो टाइम पे हम कोई भी कमिटमेंट है वो कदम नहीं हो पाते हैं, और तो फिर क्या है कस्टमर्स नाराज़ हो जाते हैं। फिर जो हायर किया है उन लोग को एकदम से हटा भी नहीं सकते, तो क्या हो जाता है उनको पैसा देने के लिए, सैलरी देने के लिए हमारे पास क्या है पैसा नहीं आए होंगे, क्योंकि कस्टमर्स तो नाराज़ हो गए, टाइम पे उनका सामान नहीं मिला। तो बहुत जल्दी मार्केट एक्सपैंड करने में भी ट्राई करते हैं, थोड़ा थोड़ा सामान पहले जितनी हमें ऑर्डर मिला है उसके अंदर हम कदम करना चाहिए ऑर्डर को, पर हमें एक्सपैंड करने में ज़्यादा कोशिश करते हैं, ना प्लानिंग है कुछ नहीं है, तो हमारी फर्म फ्लॉप हो जाता है। ग्रोथ विदाउट कंसोलिडेशन और फाइन टर्निंग एंड रिस्क सर्वाइवल। एग्जाम्पल में सुबिश्का एंटरप्राइजेस रिटेल चेन में था, क्लोज डाउन टू रैपिड ग्रोथ, जल्दी ग्रोथ करने के चक्कर में डुबो दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फंडिंग शॉर्टफॉल। हम सही तरीके से फंडिंग नहीं करते हैं, हम कोई भी क्या बोलते हैं जितने हमें चाहिए हमारे जो भी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हमें जितनी फंडिंग चाहिए उतने हमने नहीं मिला है, फिर भी हमने बिज़नेस स्टार्ट, जितने हैं हमारे पास उसके साथ हमने क्या किया, बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद क्या है, हमने जो सोचा नहीं उससे ज़्यादा कस्टमर्स हमें ऑर्डर दे रहे, पर हमारे पास उतनी कैपिटल है नहीं, तो हमें वहाँ इधर उधर से सब पैसा फंडिंग करने पड़ते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा। हमें क्या मजबूरी है, तो हमने क्या किया, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे पैसा लेने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या हो जाता है, एकदम से हम फिर जितनी ऑर्डर आया है उसके बाद फिर तुरंत कम हो जाता है, तो हमें जितने हमने लिया है लोन वगैरह तो वो वापस देने के लिए अपने पास पैसा नहीं होगा। ऐसे हमारी प्लानिंग प्रॉपर नहीं होता है, तो फिर हमारे मिस्टेक के वजह से ये फिनेंसिंग का जो कितनी कॉस्ट है, फिर उसमें से कितने हमारे एक्सपेंस हुई है, तो वो सब माइनस करके हमें कितनी प्रॉफिट मिली है, ये सारे हमारी कैलकुलेशंस वगैरह होती है, वो टाइम पे भी नहीं होगा, वो ठीक से होगा भी नहीं, तो लास्ट क्या होता है, एंड में बंद करना पड़ता है। ठीक है, sufficient funds are necessary for starting or expanding a business. Not just money but also proper planning and knowledge are required. Mistake includes choosing wrong type of financing, understanding cost, miscalculating funds required. Failure to anticipate these leads to collapse. समझ गए? अब नेक्स्ट पॉइंट है कैश फ्लो प्रॉब्लम्स एंड inadequate प्रॉफिट्स। स्टार्टअप्स ऑफन फेस कैश फ्लो गैप्स क्योंकि पेमेंट्स नीडेड फॉर सप्लायर्स वर्सेस लेट पेमेंट फ्रॉम क्रेडिट सेल्स। पुअर प्लानिंग हियर लीड्स टू शॉर्टेज। मीन्स क्या हो जाता है, अब समझना, हमारे एक स्टार्टअप है, ठीक है, अब मुझे मैंने क्या, कोई भी स्टार्टअप में क्या हो जाता है, हमें समझ में नहीं आता कितनी कैश आ रहा है, कितने हमें खर्च करना पड़ेगा, कितने ऑलरेडी और इन्वेस्ट करना पड़ेगा, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कितने हमें और रॉ मटेरियल्स के लिए निकाल के रखने, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, प्लानिंग होती है। तो ये पुअर प्लानिंग के वजह से हमारे क्या है, ये कैश का शॉर्टेज पड़ता है, क्योंकि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा
ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट हम हर साल बनाने पड़ती है। तो ये हर साल ठीक से नहीं तो अभी स्टार्टअप है तो हर महीने हमें चेक करना पड़ता है। तो उस प्रॉफिट हम आ रहे हैं उसको फिर से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बदले में हम क्या कर रहे हैं, उसको निकाल के हमारे जो जो प्रॉफिट है उसको हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी पर्सनल फैमिली लग्जरीज के लिए इन्वेस्ट कर मतलब स्पेंड कर रहे हैं। तो उसको क्या करना चाहिए था, उसको वो चीज़ को इन्वेस्ट करना चाहिए था फिर से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए और उसको बढ़ाना चाहिए था। पर ये नहीं करते तो वो क्या हो जाता है, फिर लॉस में चले जाते हैं क्योंकि प्लानिंग नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बैलेंस कैसे करना है वो नहीं पता चलता है। इसलिए किंगफिशर एयरलाइंस है और बल्लापुर इंडस्ट्रीज है, ऐसे दोनों लॉस में चले गए थे। समझ गए। अब नेक्स्ट लेबर प्रॉब्लम्स caused by लेबर प्रॉब्लम्स caused by faulty रिक्रूटमेंट। हम कोई भी रिक्रूटमेंट कर रहे, कोई भी न्यू अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे किसी को, तो उनके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। किसी के प्रेशर में आके या किसी के फेवरेट है तो उनके लिए हम एक जगह दे रहे तो वो क्या है, उनके ज़्यादा नॉलेज नहीं है ना एक्सपीरियंस नहीं है तो वो कंपनी डुबा सकते। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाता है तो सबका अलग अलग माइंड चलेगा। तो किसी को अच्छे से नॉलेज नहीं है तो वो क्या है, मार्केट बढ़ा नहीं सकते अपन, उनके पास प्लानिंग नहीं है कोई भी, तो हम कोई भी ऐसी हम बढ़ा नहीं सकते फिर मार्केट, तो फिर ऐसे फेलियर हो जाता है। कोस्ड बाय फॉल्टी रिक्रूटमेंट, पुअर ट्रेनिंग अच्छे से ना दे, इनडिसिप्लिन किसी को डिसिप्लिन में रखते हैं, हमें कोई भी चीज़ कंटिन्यूस करते हैं अपन डिसिप्लिन में टाइम टू टाइम करते हैं तब जाके हम कोई भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। नहीं तो अपनी एग्ज़ाम के लिए भी हो अपन टाइम टू टाइम टाइम टेबल दे के पढ़ रहे हो तब जाके हमारे पूरे कोर्स कंप्लीट हो जाते हैं, तब जाके हमें क्या है एग्ज़ाम में पूरे कंप्लीट कर सकते हैं ना। नेक्स्ट एक्सटर्नल कोर्सेज ऑफ बिजनेस फेलियर। बिजनेस फेलियर का एक कारण एक्सटर्नल कोर्सेज भी हो सकता है। उसमें क्या क्या है, आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस दैट कैन लीड टू फेलियर। द आउटसाइड में कोई भी प्रॉब्लम के वजह से बिजनेस में इफेक्ट हो रहा है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए बिजनेस फेलियर में चले जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। इकोनॉमिकली जो चेंजेस होते हैं उसको हम बाहर के जो चेंजेस हो सकते हैं लॉ एंड कंडीशन के वजह से इतनी परसेंटेज टैक्स दे रहे थे उससे ज़्यादा देना पड़ेगा, या ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सटर्नली होते हैं वो हमारे हाथ में नहीं होता। शॉर्टेज ऑफ लेबर, चेंजेस इन इम्पोर्ट एंड exports and other economic shifts harm business. Next, such factors are beyond the control of business owners. हम बाहर के जो भी एक्सटर्नल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के जो लॉस एंड कंडीशंस हैं उसमें कोई भी चेंजेस आ गया तो वो बिजनेस ओनर्स का हाथ में नहीं होता है, वो कुछ नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट, मार्केट फ्लक्चुएशंस। When market demand falls sharply during recession, sales and profits decline heavily. मार्केट में कोई भी डिमांड्स गिर जाता है, ऐसा कुछ होता है तो वो सेल्स में भी और प्रॉफिट में भी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट।
Small and micro enterprises faces shortage of capital due to weak credit standing and low bargaining power. Lack of funds blocks plans for startups expansion and modernization. Major cause of startup failures. नेक्स्ट पॉइंट है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट. क्रेडिट में पैसा हम मांगने जाते हैं, लेने जाते हैं तो कहीं से भी टाइम पे नहीं मिलते हैं. स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस फेस शॉर्टेज ऑफ कैपिटल. हम जितना सोच रहे उतना कैपिटल, जितनी कैपिटल में हम सोच रहे थे बिजनेस स्टार्ट करने का, उतना नहीं मिलता है ड्यू टू वीक क्रेडिट स्टैंडिंग एंड लो बारगेनिंग पावर. हम बारगेनिंग नहीं कर सकते, हमारी जो भी चीज़ हम बेचते हैं उसकी बारगेनिंग नहीं कर सकते, या हमें कहीं पर भी क्रेडिट में कुछ पैसे उठाने हैं तो वो भी नहीं मिलता. ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं. लैक ऑफ फंड ब्लॉक्स प्लान्स फॉर स्टार्टअप्स एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन. मतलब क्या होता है, अब हमें कोई भी स्टार्टअप है, स्टार्टअप में हमें एक डिसाइड करके रखा होगा इतना पैसा हमें चाहिए, पर उतना पैसा हमें नहीं मिलता, तो वो स्टार्टअप है वो उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो वो डूबने के ज़्यादा क्या बोलते हैं, डूबने के ज़्यादा चांसेस है. मेजर कोज ऑफ स्टार्टअप फेलियर. स्टार्टअप फेलियर का मेजर कोसेस. नेक्स्ट पॉइंट है चेंज इन टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस आया है तो उसके बेसिस पे हमें अपने वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना चाहिए, नहीं तो उसके बारे में ट्रेनिंग देना चाहिए. अच्छे इंटेलिजेंट पीपल को हमें काम पे रखना चाहिए, उन लोग जल्दी वो ग्रास्प कर ले ऐसा कुछ. बिजनेस दैट फेल टू modernize machinery or adapt new technology cannot compete. Outdated technology raises production cost and reduces the quality. क्वालिटी भी कम कर देते, कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाता है. प्रोडक्शन कॉस्ट किसकी वजह से, आउटडेटेड जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ करने से. एग्जाम्पल मेनी इंडियन टेक्सटाइल मिल्स क्लोज डाउन ड्यू टू आउटडेटेड मशीनरी. हम न्यू मशीनरी ना लें, बहुत पुरानी मशीनरी से काम चला रहे थे, तो उनका जो ऑर्डर है वो टाइम पे ख़त्म नहीं होता है, तो इसलिए वो फेल में चले जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड लॉस. फ्रीक्वेंट और सडन पॉलिसी चेंजेस अफेक्ट बिजनेस. बिजनेस ने ये अफेक्ट करते हैं. एग्जाम्पल demonetization and allowing 100% FDI in single brand retail. Natural disaster. हमें पता नहीं है कब क्या होगा, है ना, तो नेचुरल डिसास्टर की वजह से भी प्रॉब्लम हो जाता है. पहले डिसास्टर नेचुरल एंड मैन मेड लाइक earthquakes, floods, etc. Earthquakes, flood can severely damage businesses, especially small ones. Hard to predict or avoid, but business should have emergency plans and insurance coverage to the reduced link. Non-availability of key point. A shortage of essential raw materials, supplies or spare parts and operations. If inputs depend on imports, global crisis can worsen the problem. Example, oil crisis in the past badly affected many businesses. इतना ही है ये चैप्टर में.